गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन की बात करते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन का मतलब होता है, जानिएगा, ठीक है। Definition. A pronoun is a word. A pronoun is a word which is used in place of a noun. A pronoun is a word which is used in place of a noun. इसका मतलब होता है प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के प्लेस का मतलब जगह, किसी नाउन के जगह पर आता है। यानी नाउन किसी नाउन के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहेंगे, हम प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मान ले जाए अगर कोनो सेंटेंस है हमारा, ठीक है, समझिएगा इसको। जैसे राम इज अ बॉय, तो राम एक लड़का है। यहाँ पर राम क्या है बाबू, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर राम की बात करेंगे, यहाँ पर राम क्या है, ये नाउन है। अगर मान लीजिए हम किसी आपको पता होगा इंसान का फितरत होता है कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ को बार बार हम 3 से 4 बार रिपीट करते हैं तो हैकेंट हो जाता है। हैकेंट का मतलब चिड़चिड़ा जाता है या परेशान हो जाता है। इसलिए क्या किया गया कि जो ग्रामेरियन थे सोचे कि बार बार नाउन के नाम लेने से बेहतर है, ये परेशान हो जाएगा बंदा, इसलिए सोचे कि क्या किए, इसके जगह पर दूसरा शब्द का इस्तेमाल किए और उस शब्द का नाम रखा गया क्या, इसको ऐसे, ही इज इन क्लास 10th। अब यहाँ पर देखो राम एक लड़का है जो क्लास 10वीं में है, ठीक है ना। यहाँ पर उसी के बारे में चर्चा किया गया तो उसका नाम छोड़ करके हम लोग एक नया शब्द का इस्तेमाल किए और इस शब्द को कहते हैं बाबू, यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं इस शब्द को कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी क्या हो गया हमारा कि राम जो नाम था यानी नाउन वही था, उस नाउन के बदले में जो हम शब्द प्रयोग करें जैसे ही, तो ये जो ही कहलाएगा बाबू क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। और ये प्रोनाउन कहलाएगा तो आपको पता चल गया। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी हम बोल सकते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रोनाउन करते हैं। ये तो डिफिनेशन हो गया। या आप एक चीज़ और है, मेरे पास एक शब्द, एक चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे देखिए वाई वी यूज अ प्रोनाउन, वाई वी यूज अ प्रोनाउन। वाई वी यूज प्रोनाउन, हम लोग क्यों प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑक्सिलरी वर्ब लगे, वाई डू बी यूज अ प्रोनाउन। ओके, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देते हैं। क्वेश्चन ये हमारा, हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो प्रोनाउन का इस्तेमाल एक ही कारण है इसका। जैसे देखिए आपको हम फंडा दिखाते हैं, ठीक है। जैसे माने जाए राम है, यहाँ पे के बारे में अगर हम बात करें कि राम इज एन ऑनेस्ट मैन,
फिर यहाँ पर लिखेंगे राम इज, या थोड़ा सा रुकिए, इसको राम लिव्स, थोड़ा अजीब लग रहा है, राम, इतना बैड राइटिंग है, क्या करें, राम लिव्स इन पावापुरी, पावापुरी, राम पावापुरी में रहता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे राम रीड्स इन क्लास 10th, ठीक है ना, या स्टडी बोल, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे राम हैज 4 फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर लिखें इस तरह से, राम इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। देखिए बार बार हम यहाँ से क्या करें, देखिए ऐसे ऐसे जा रहा है हमारा, यानी हम कह रहे, देखो राम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोले आपको कि ये राम क्या है, अपने आप में बाबू नॉन है, और इस नॉन के बारे में हम लोग जाने हैं तो कुछ देर पहले पिछले क्लास में पढ़े हैं। हम कहना ये चाहे, जैसे देखिए यहाँ पर नॉन आया है, फिर से राम, 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 यानी बार बार राम आ रहा है, तो ये क्या है अपना, ये नॉन है, क्या है बाबू, नॉन है। ऐसा करते हैं कि बार बार जो नाम ले रहे हैं किसी का तो अजीब लगता है उसको, ठीक है, इसलिए इसके जगह पर हम लोग यहाँ पर राम की जगह पर यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इसको रिप्लेस करके, और रिप्लेसमेंट करते हैं, और यहाँ पर इसको लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, राम के जगह पर ही लिख देंगे, ठीक है। तो ही लिव्स इन पावापुरी, ही रीड्स इन क्लास 10th, ओके। इस तरह से हम यहाँ पे शब्द का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पे ही करेंगे, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ओके। यानी कहने का मतलब हो गया कि हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल किस लिए किए, ये बार बार नॉन आ रहा था तो इसको नॉन को बार बार आने से रोक रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं दैट मीन्स वी कैन से दैट that means we can say that to stop the repetition of a noun, we use a pronoun sorry, we use a pronoun। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं किसी नॉन के बार बार रिपीटेशंस को रोकने के लिए, बार बार रिपीट हो रहा था यहाँ नाम, क्या, राम 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 राम, अच्छा नहीं लग रहा, ओके, इसलिए क्या करते हैं हम, टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नॉन वी यूज अ प्रोनाउन, नॉन के बारंबारता को रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बाबू, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यही हम आपको कहना चाह रहे थे, इसका आंसर का मिल गया आपको। वाई डू बी यूज़ अ प्रोनाउन, तो हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ नॉन, तो नॉन का रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ओके। फंडा क्लियर है। अब आते हैं इसके काइंड्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसके काइंड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नॉन का जनरली 10th कितने कैटेगरी हमारा 10, तो ये नॉन कितने प्रकार के बाबू, 10 प्रकार के। तो यहाँ से हमारा जो है ना, पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है हमारा बाबू क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन, दूसरा हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। दूसरा क्या है हमारा, पॉजेसिव प्रोनाउन। तीसरा क्या है हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
पांचवा हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, छठा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सातवां हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन, आठवां हमारा है इनडेफिनिट प्रोनाउन, और नौवां हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, और 10वां हमारा क्या है बाबू, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये 10 प्रकार के प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। जैसे ही, सी, इट, आई, बी, यू, ये सब क्या हमारा क्या कल पर्सनल। पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया हमारा माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, ये सब हमारा, ठीक है। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमोस्ट्रेशन को शो करता है हमारा, जैसे हमारा दिस, दैट, दे, दो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो हमारा ये सब चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, ओके। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया हमारा। इस तरह से सब कुछ हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं, तो हमारा जो है ना आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, इसका प्रोनाउन में इसका यहाँ पर लिख दीजिए, कहाँ गया, थोड़ा सा स्पेस लिखते हैं, जैसे इसमें कहाँ गया कर्सर बाबू, यहाँ पे एग्जाम्पल आई, बी, यू, उसके बाद में हमारा सम, उसके बाद में हमारा दीज, ईच अदर, ईच अदर, ठीक है ना। इस तरह से जो बाकी ETC कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या कहलाता है प्रोनाउन का, दिस, दैट, दीज, दो सब आएगा इसमें, दैट, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। यहाँ पे पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या है बाबू हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ पर्सनल प्रोनाउन किसे कहेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द स्पीकर। स्पीकर का मतलब जो वक्ता होता है वो, यानी फर्स्ट पर्सन जिसको बोलते हैं, ठीक है। द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन स्पोकन टू यानी सेकंड पर्सन, ओके। यानी वह पर्सन जिसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं जिसके सामने, ओके। और द पर्सन, प्लेस और थिंग स्पोकन अबाउट, और वह आदमी या वह जगह या वह व्यक्ति जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, यानी थर्ड पर्सन। यानी क्या हमारा, तो थर्ड पर्सन इज नोन एज अ पर्सनल प्रोनाउन। उसे क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन जो वक्ता होता है उसे क्या कहते हैं, वक्ता का मतलब जो बोलता है आदि व्यक्ति, उसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। और सेकंड पर्सन जो किसी व्यक्ति से कुछ बोल रहा है, वो जो सुनता है यानी श्रोता होता है, स्पोकन टू जिसको बोल रहे हैं सब किसी से, ठीक है, तो सेकंड पर्सन बोलते हैं। और द पर्सन, प्लेस और थिंग्स स्पोकन अबाउट, अगर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में बोल रहे हैं तो उसे क्या कहें, थर्ड पर्सन। मान ली जाए एक, कोई एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे मान ली जाए एक कोई आदमी है, ठीक है, और इस आदमी के बारे में इसका नाम मान ली जाए कुछ M से है सपोज, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, मान ली जाए यहाँ पर आप हैं, आई, मान लिया हम हैं, चलिए छोड़िए आपको हम नहीं लेते हैं, खुद लेते हैं, ओके। आई, हम इससे कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। किसके बारे में, अगर आई है, यहाँ से आई स्पीक कर रहा है, आई क्या कर रहा है, स्पीक, अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या कहलाएंगे हम, फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे हम बाबू, ये फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन, ओके। अगर मान लीजिए हम किसके बारे में बोल रहे हैं, ये बोल नहीं रहे किसी के बारे में, मान लीजिए एक और आदमी है, ठीक है, जो बहुत अड़ियल है। अड़ियल का मतलब बहुत है, अपने आप को जो है ना, इसका देखो चेहरा ही अड़ियल की तरह लग रहा है, हम बना देते हैं ऐसा कि दिखने में ही अड़ियल लगेगा, ठीक है। ये अगर ये पर्सन के बारे में हम बोल रहे हैं अबाउट, इसके बारे में हम चर्चा करें और इसका नाम है एन, ओके से, ओके। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपको हम बता रहे हैं, पॉइंटर कर गया मैंने, हाँ यहाँ पे ये जो फर्स्ट पर्सन हम बोल रहे हैं इसको से बोल रहे हैं, इससे हम बोल रहे हैं, तो ये जो कहलाएगा हमारा सेकंड पर्सन। क्या कहलाएगा हमारा, सेकंड पर्सन कहलाएगा, सेकंड पर्सन। और इसके बारे में चर्चा हम कर रहे हैं, किसके बारे में, एन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो हमारा क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा,
थर्ड पर्सन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन कहलाएगा हमारा। तो थर्ड पर्सन कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन। समझ में आई बात मेरी, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है, यहाँ पर हम लिखे हैं क्या, तो यही हमारा क्या करा, अप्रोनॉन 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 दैट रेफर्स टू द स्पीकर या फर्स्ट पर्सन एंड द पर्सन स्पोकन टू, यह व्यक्ति जिसे बोला जाता है सेकंड पर्सन, ठीक है। और द पर्सन प्लेस और थिंग्स स्पोकन अबाउट यानी थर्ड पर्सन इज नोन एज अ पर्सनल प्रोनाउन, उसे क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी अब, ओके। तो देखिए इसके अंतर्गत आता कौन कौन है, जो देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, इसमें हमारा इसका एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन, उसका सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपको आएगा बाबू हमारा आई बी, ओके। ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आ गया। सेकंड पर्सन में आएगा यू, ही, सी, इट और नेम। ये जो कहलाएगा हमारा थर्ड पर्सन कहलाएगा। आपको समझ में आ गई होगी बात, ओके। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन हुआ है जो आपको पता चल गया, ओके। ये और थोड़ा सा हम इसकी कुछ बात करते हैं बाबू। जैसे हमारा यहाँ से देखिए समझिएगा, जैसे मान लिया फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आई है, आई बी यू ही सी इट, आई बी यू ही सी इट और दे। तो आई का जो हम फॉर्म की बात करते हैं, देखिए हमारा 3-4 कैटेगरी होता है, उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यही जो हमारा ये आई जो है ना किस में तब्दील हो जाता है बाबू, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव में, तो इसको माई बोलते हैं। और बी का आवर होता है, ठीक है। यू का योर होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ही का हिज होता है और सी का हर होता है, इट का इट्स होता है एंड दे का देयर होता है, ओके। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है हमारा इसका, ये पर्सनल प्रोनाउन का ही सबका रूप है। तो इसका जो होता है हमारा बाबू माइन होता है। और ये जो हमारा माइन बोले जी, तो मी क्यों लिख रहे हैं आप, माइन, आवर्स, योर्स। उसके बाद में इसका हिज ही रहता है, ठीक है। हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्ष हो जाता है, ओके। इट का जो है ना हमारा कुछ नहीं, इसका फॉर्म होता है पॉजेसिव, कोई दिक्कत। और यहाँ से हमारा देयर का देयर्स हो जाता है, देयर का देयर्स। और एक और फॉर्मेट हमारा ये जो होता है, एक होता है, देखिए हम आपको सब समझा देते हैं, ठीक है। आई का जो हमारा होता है बाबू यहाँ पे मी, बी का एस, यू का यू, और ही का हिम। उसका सी का हर, इट का क्या होता है हमारा इट, और दे का देम। आपको थोड़ा सा कहाँ गया पॉइंटर मेरा जी, हल्का से इसको ऐसे करना होगा हमको।
देखिएगा, ये जो है ना हमारा पर्सनल प्रोनाउन, हम बोले ये पर्सनल प्रोनाउन टोटल का टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। क्या हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से ये जो दो चीज़ दिख, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक में इसको बोलते हैं, ये हमारा जो है ना पर्सनल प्रोनाउन तो हुआ ये, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा रुकिए, इसको एक मिनट, इसको हटा नहीं सकते हम क्या, चलो रहने दो, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, नहीं जाएगा ये जो है ना इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आता है, आगे हम पढ़ेंगे केस के बारे में तो बताएंगे। और ये जो होता है हमारा पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। और ये जो हमारा होता है लास्ट वाला, ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और ये जो पॉजेसिव केस हम बोले बाबू, तो इसके अंतर्गत दो चीज आता है हमारा, एक हमारा दो पार्ट, इसका दो कैटेगरी होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एगो माई और माइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक होता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ओके। दूसरा होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। यही हम आपको समझाना चाह रहे थे कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप, ये सब आपको आगे जब हम वॉइस पढ़ेंगे तब ये इस्तेमाल में आएंगे हमारा, ठीक है ना। इसको आपको बढ़िया से याद रखिएगा, टेबल को, ठीक है, रखना होगा, समझे। तो आई का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई होता है। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है हमारा बाबू, माई होता है। और बी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, और यू का योर, ही का हिज, सी का हर, और इट का इट्स, और दे का देयर्स, देयर, ठीक है। और प्रोनाउन की बात करेंगे, माइंड, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इस तरह से। और यहाँ पे देखिएगा ये बी मी, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस में हमारा, ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा। अगर इसका नाम ही है ऑब्जेक्टिव केस, यानी सेंटेंस में आता है, तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, किसके रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा ये, इसलिए इसका नाम पड़ा है ऑब्जेक्टिव केस, ओके। और ये सब्जेक्टिव केस हमारा हो गया, तो ये सब्जेक्ट के जगह पर आएगा, सब्जेक्ट, यानी ये एज अ सब्जेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे का हम, होता भी है हमारा, ठीक है, आपको पता भी है। और ये दोनों जो है हमारा, ये एडजेक्टिव जो है ना हमारा बाबू, एडजेक्टिव, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आता है, आता है तो, ओके। ये नाउन की विशेषता बतलाता है, आपको पता होगा हल्का फल्का, तो ये, और ये हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है हमारा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। थोड़ा सा एक चीज़ है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। एक पेज ले लेते हैं नेक्स्ट। जैसे आपको कन्फ्यूजन होता होगा, जैसे कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन होता होगा, इस शब्द है उसको में, जैसे यहाँ पर लिखा रहता है ऐसे, एक इट्स और एक हमारा आता है ऐसे, इट्स, दोनों में क्या अंतर है बाबू। तो इसका हम एग्जाम्पल से फंडा समझते हैं। जैसे देखिए, द काउ इज अ पेट एनिमल, ओके। यहाँ पर लिखेंगे
इट इज वेरी बिग। ओके, सपोज अब यहाँ पर लिखेंगे इट्स कलर इज ब्राउन। ओके, बस इतना ही में आप समझ जाइएगा, ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं। जो जैसे हमारे ये इट्स ये क्या है अपने आप में, ये पॉजेसिव, अभी हम दिखाएं आपको, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये। अगर एडजेक्टिव है बाबू तो नॉन के पहले आएगा, ठीक है ना, किसके पहले आएगा, ये नॉन के पहले। कलर अपने आप में क्या है, यहाँ पर नॉन है, तो ये इट्स यहाँ पर आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है, और ये विशेषता बतलाएगा नॉन का। तो आपको समझ में आ गया हो कि इट्स, इसका मतलब अगर ऐसे आपको दिया रहेगा तो ये अपना क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। कौन सा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर ये यहाँ पे कॉमा के साथ आएगा बाबू इट इज़, तो इसको बोलते हैं इट्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिटाइएगा इसको, इट्स वेरी बिग। इट्स वेरी बिग का मतलब हो जाएगा, आपको समझाते हैं। इसका जो अर्थ है हमारा, ये जो लिखे हैं इसका अर्थ क्या होता है, जो देखिए इसका मतलब होता है इसी का, तो इसको हम बोलते हैं इट इज वेरी बिग। ओके, इसका मतलब हो गया ये इट्स इज, ये दोनों को पढ़ने में लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, इट्स। ओके, लेकिन इसका मतलब आपको समझ में आएगा, इसका मतलब होगा क्या होगा हमारा, इट इज होगा। ओके, कॉमा के साथ रहेगा। अगर ये इट्स रहेगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बतलाने में करेंगे। ओके, समझ में आ गई बात, बस यही था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन a pronoun which is used to show the possessions is known as a possessive pronoun, is known as a possessive pronoun। यहाँ पे लिख दिया इज नोन एज अ पोजेसिव प्रोनाउन, वह प्रोनाउन जो किसी, जो पोजेशन शो करने के लिए करता है, ठीक है, पोजेशन शो करने के लिए करता है, उसे क्या कहेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल पहले लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे हमारा माइन, ओके, योर्स, उसके बाद में हमारा आवर्स, सॉरी थोड़ा सा आवर्स, उसके बाद में हिज, हर, देयर्स, इस तरह से। हिट का हिट नहीं रहता, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, वो समझिएगा, ठीक है। जैसे माइन जो बना है ना बाबू, एक माई प्लस कोनो एक नॉन ले लीजिए, ओके, और ये जो योर्स बना है तो योर प्लस नॉन, और ये आवर्स बना है तो आवर प्लस नॉन, और यहाँ पे हिज बना है तो हिज प्लस नॉन। हर्ष न होगा जी, सॉरी यहाँ पर हर्ष लिखिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा हर प्लस नॉन, उसके बाद में आपका है देयर प्लस नॉन। ओके, तो ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये जो एडजेक्टिव बना आपको बता रहे हैं कौन कौन सा हमारा पॉजेसिव, माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ओके, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है बाबू हमारा किससे, माई
प्लस कोनो एक नॉन, कोई भी नॉन रख सकते हैं हम, ठीक है ना। योर प्लस नॉन, आवर प्लस नॉन, हिज प्लस नॉन, हर प्लस नॉन, देयर प्लस नॉन, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि ये वर्क कैसे करता है जो, ठीक है। आपको दिखाते हैं कि ये वर्क कैसे करता है जो। तो एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसमें आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे माई ब्रदर इज वेरी बिग and yours and your your brother is very strong। ओके, एक सेंटेंस हम लिए हैं, इस सेंटेंस में आपको हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे ये माई ब्रदर है, ये ब्रदर तो नाउन हो गया, और ये हमारा एडजेक्टिव आपको दिख रहा होगा, बाद में पता चलेगा आपको। और इससे छोड़िए, माई ब्रदर इज़ वेरी बिग, मेरा भाई जो बहुत कमज़ोर है। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है बाबू, योर ब्रदर, यहाँ पर है योर ब्रदर, यहाँ भी योर क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव है, और ये हमारा नाउन है, कोई शक नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो हम कह रहे हैं क्या कि आप मेरा भाई क्या है, कमज़ोर है, और आपका भाई क्या है, बहुत बढ़िया है। तो इसी सेंटेंस को अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लाते हैं, और ला करके देखिए हम आपको इसको लिख सकते हैं कैसे। माई ब्रदर इज वेरी बिग एंड योर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, हम आपको बताए थे अभी कुछ देर पहले, ठीक है, कि योर्स जो हमारा बाबू, योर्स ये इस्तेमाल किए, और ये कहलाता हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं तो आप देख भी सकते हैं पीछे, देखो, देखिए क्या है योर्स। योर्स क्या है, कैसे बना योर्स बाबू, योर प्लस नॉन। अब यहाँ पर देखिएगा, हम इसमें दिखा रहे हैं दो चीज़ था हमारा, एक था हमारा योर, उसके बाद में हमारा एक नॉन। तभी हम बताएं कि योर्स का जो निर्माण होता है बाबू, योर प्लस कोनो एक नॉन, तो यही हमारा क्या कहलाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। अब आपको फंडा क्लियर होगा। उसी तरह से सब वर्ड्स का निर्माण हुआ है, तो योर्स, समझ में आएगी बात। तो माई ब्रदर इज वेरी बिग एंड योर्स इज स्ट्रॉन्ग। योर्स यहाँ पर क्या हो गया हमारा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तीसरा जो है ना, उस पे आते हैं, तीसरा काइंड्स पे। ओके, तो तीसरा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, अ प्रोनाउन which is used to point out the noun is known as demonstrative pronoun। A pronoun which is used to point out the noun is known as a demonstrative pronoun। वह noun जिसको हम यूज करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए। जैसे हमारा हो जाएगा दिस, दैट, these, those, it is। ओके, ये सब हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेशन को शो करता है, या पॉइंट आउट का मतलब है इशारा करना। जैसे हम बोलते हैं ना, यह एक गाय है, दिस इज अ काउ, वह एक बैल है, दैट इज एन ऑक्स, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेशन को शो करता है,
और इसमें आपको एक चीज़ बताते हैं कि बहुत ही अजीब आपको लगेगा। कैसे लगेगा बाबू, देखिए ध्यान से। ये जो हमारा आदमी एक ही है, आदमी क्या है हमारा, एक ही है। जैसे आपको हम समझाते हैं छोटा सा काम, जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी नाम है, अगर मान लीजिए आप हम लोग मेरे सामने हैं तो क्या कहलाएंगे, स्टूडेंट कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है ना मम्मी के सामने रहेंगे तो मम्मी के सामने क्या कहलाएंगे, विद्यार्थी, क्या, बेटा कहलाएंगे। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं हमारा बेटा या बेटी जो भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं और एग्जाम्पल इसको हम बढ़ाते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे दिस इज अ वेरी बिग स्नेक, यह बहुत एक बड़का वो सांप है। ओके, दीज आर नॉट चिल्ड्रन, ये सब बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना, ये बच्चे नहीं हैं। दोज बेयर नॉट राइप मैंगोज। ओके, वे सब जो है ना हमारा पके आम नहीं थे। अब यहाँ पर लिखेंगे दैट इज योर वाइफ, वह आपकी पत्नी है, ठीक है ना, दैट इज योर वाइफ। देखिएगा यहाँ पे ये तो हो गया आपको, ठीक है। कुछ और भी हम दिखाना चाहते हैं, वो देखिएगा। जगह तो इसमें है नहीं तो क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा और भी कुछ हम सेंटेंस लिखते हैं। दिस बॉय इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ओके, these cows are very hungry. These cows are very hungry. Okay, those oxen are not strong. Okay, that pen is not mine. Okay, that pen is not mine. अब यहाँ पर आपको हम समझाना ये चाह रहे हैं तो समझिएगा। देखिए पीछे आते हैं, यहाँ पे हम बोले क्या कि अ प्रोनाउन दैट विच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट अ नाउन इज नॉन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस दैट दिस दोज आपको सब दिख भी रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग सब सही। यहाँ पे देखिए ये दिस दिस दोज दैट, ये चार वही हैं जो आगे भी हम लिखे सेंटेंस में। यहाँ पर देखिएगा ये दिस इज अ वेरी बिग स्नेक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दीज आर नॉट चिल्ड्रन, दोज वेर नॉट राइप मैंगोज। ओके, ये सब चीज़ें हमारा सब। तो यहाँ पर ये दिस जो हमारा बाबू यहाँ पे दिस दैट दिस दोज है, ये जो यूज में आया है हमारा बाबू, यूज में ये यूज एज अ क्या है हमारा, एज अ प्रोनाउन, क्या हमारा प्रोनाउन हो गया। अब आगे नेक्स्ट इसमें देखिएगा हमारा यहाँ भी हमारा दिस दैट दिस दोज इस्तेमाल किए हैं।
यहाँ भी हमारा है दिस दैट और दिस दोज। ओके, ये जो हमारा यहाँ पर बताइए क्या आएगा, प्रोनाउन है क्या? जी नहीं, एकदम गलत। ओके, 100%। यहाँ पे हमारा ये एज एन एडजेक्टिव। आगे क्लास में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे एडजेक्टिव हो गया सर, ये तो भारी फेरा है। तो ये हमारा क्या है, ये नॉन है, और ये भी क्या है हमारा नॉन है। ओके, और ये भी हमारा क्या अपने आप में नॉन है, और ये भी अपने आप में क्या है बाबू, नॉन है। तो आपको पता होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो नॉन के बदले में प्रयुक्त, ये नॉन की प्रॉपर्टी को बतलाता है, वो क्या कहलाता है हमारा, नॉन कहलाता है। सॉरी पागल हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव किसे कहेंगे, तो नॉन का विशेषता बतलाता है या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसे क्या कहें, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कह रहा है दिस बॉय इज़ वेरी गुड, यहाँ पर यह लड़का बहुत है क्या हमारा, वेरी गुड स्टूडेंट। तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी बतला रहा है किसका, यानी क्वालिफाई कर रहा है, यानी गुण बतला रहा है। तो यहाँ पर ये जो दिस होगा बाबू, और दिस काउस वेयर वेरी हंग्री, ये सब गाय बहुत ही भूखे, गुण उसका बतला रहे हैं। दो ऑक्शन वे नॉट स्ट्रॉन्ग, दो ऑक्शन आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तो ये भी हमारा प्रॉपर्टी बतला रहे हैं। दिस पेन इज नॉट मनी, ये पेन मेरा नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं बाबू, दिस दैट दिस दो, यहाँ पर ये क्या कहला गया हमारा, एडजेक्टिव कहला गया। यानी हमको पता चल गया क्या, जो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, कि अगर नॉन यहाँ पर लिखेंगे दिस दैट दिस दोज, अगर दिस दैट दिस दोज के बाद नॉन नहीं आएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए नॉन है जस्ट बगल में, दिस दैट दिस दोज के बाद जस्ट बगल में क्या रहे हमारा, नॉन रहे, तो ये जो कहलाएगा हमारा बाबू डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ये कहलाएगा हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, लेकिन अगर ये हमारा क्या है, दिस दैट दिस दोज, इसके बाद यदि हमारा मेन वर्ब आवे या वर्ब आए, ठीक है ना, मेन वर्ब भी हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है हमारा, तब समझ जाएंगे। अगर ये अकेले आए, सीधा सिंपल फंडा याद रखिए, अगर ये नॉन के बिना आए, नॉन के बिना, तो क्या कहलाएगा ये, और ये नॉन के पहले आए, नॉन के साथ बोल सकते हैं। अगर नॉन के साथ आएगा तो ये डेमोस्ट्रेटिव क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अगर ये नॉन के बिना आएगा, यानी बिना नॉन के आएगा, तो ये कहलाएगा आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई बात समझ में? तो ये फंडा था, आपको हम समझा दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है। हमारा चौथा काइंड है हमारा बाबू क्या है, डेमोस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला हमारा है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है लगाव बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, चाहे सिंगल हो या सेपरेट, अलग। तो ये क्या कहलाता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आया कहें जो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशंस को शो करता है, तो इसे क्या कहेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका समझिएगा बाबू, एग्जाम्पल में हमारा हो जाए इच, आइदर, नाइदर। ओके,
ईच का मतलब होता है हमारा, ईच का इस्तेमाल हम करते हैं प्रत्येक के लिए, प्रत्येक। ओके। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। ओके। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ओके। ये हमारा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। और ये क्या कहलाता है बाबू, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है, ईच, आइदर और नाइदर। जैसे हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके। ईच ऑफ, या इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, ठीक है ना। ईच ऑफ देम इज वेरी इंटेलिजेंट, में सभी के सभी, प्रत्येक क्या हमारे बहुत है विद्वान है, तेज है। ओके। और भी इसका एग्जांपल हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा या लिखिए और भी लिख सकते हैं। आइदर ऑफ द टू बेबीज हैज अ टॉय, दोनों में से कोई एक बच्चा के पास क्या हमारा टॉय, खिलौना है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। आइदर ऑफ देम। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, एक स्लाइड और लेते हैं हल्का सा, ठीक है। और देखिए इसको में हम नोट में आपको लिखाते हैं, लिखते हैं, आप लोग समझाते हैं नोट। ईच का, ईच जो है ना हमारा ए, ईच, ईच है। ईच का यूज्ड कहाँ होगा, यूज्ड करेंगे टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू persons or things, टू और मोर देन टू persons और थिंग, इसका प्रयोग करेंगे। ओके। एग्जाम्पल अभी हम लिखें, फिर से उसको हम लिख सकते हैं। ईच ऑफ देम इज वेरी ब्रेव। ओके। प्रत्येक बहुत है बहादुर है। ईच ऑफ टू सिस्टर्स इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके। दोनों बहन में दोनों क्या है हमारा, सुंदर। ओके। अगला हमारा है बी नंबर में, ईच के बाद हमारा आइदर और नाइदर की बात करेंगे। नाइदर हो गया, उसके बाद में आइदर, पॉइंट आइदर। ये जो यूज्ड होता है बाबू, ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स, ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए। ओके। ओनली टू पर्सन्स और थिंग। जैसे एग्जांपल में लिखिए, नाइदर ऑफ
neither of these two neither of these neither of these neither of these two pens is mine. Pens is mine. ओके, दोनों में से कोई पेन मेरा नहीं. neither of these two pens. ओके, ये हो गया हमारा. either of these two boys या twice बोल सकते हैं. either of these two twice is रोहित ट्वाई. कहता है दोनों में से कोई एक जो है ना रोहित का खिलौना है. ओके, ये था हमारा ईच आइदर का यूज. थोड़ा सा हो गया. अब थोड़ा सा एक चीज़ और जानिएगा, इसका एक और अथी है उसके बारे में. ठीक है, नोट. यहाँ पे हम फिर से एक नोट लिखते हैं. इसमें आपको ध्यान से देखिए. जैसे इफ, यदि आपको जो है ना ईच आइदर और नाइदर रहे तो इसके बाद हमेशा जो है ना सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं. सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं. ओके, और एक बात और, अगर ये अकेले हैं, इसके साथ कोई नाउन है क्या नहीं है, तो ये जो कहलाएगा बाबू हमारा, देन इट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. कोई दिक्कत नहीं इसमें. लेकिन 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 ठीक है, ये ए हो गया और यहाँ पर हम बी लिखते हैं. ठीक है, इफ इच आइदर और नाइदर, इसके बाद यदि कोई नाउन आ जाए, इसके बाद यदि कोई नॉन आ जाए, ठीक है, और उसके बाद में आपका सिंगुलर नाउन तो हमेशा यूज होगा ही इसमें, सिंगुलर नाउन. तब देखिएगा क्या होगा. तब जो है ये ईच आइदर और नाइदर के बाद जस्ट में हमारा नाउन आ गया है, इसके साथ आया है, तो ये जो ईच आइदर और नाइदर जो है ना हमारा, देन इट इज known as distributive adjective. It is known as distributive adjective. तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है. क्या कहलाता है हमारा, अगर नॉन के साथ आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है. इसका एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. देखिए इसका एग्जांपल, each boy and each girl got prize. ओके, दूसरा है नेक्स्ट एग्जांपल, नाइदर गुड्डू नॉर बिक्की is
देयर। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, आइदर दीपक और विक्रम हैज टेकन माई पेन। ओके, तो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं क्या कि ईच, आइदर और नाइदर का इस्तेमाल जो हम बताएं बाबू, आपको दिखाएं कि अगर ये इसके बगल में, ये क्या है, अपने आप में नॉन है, और ये भी गुड्डू क्या है बाबू, हमारा अपने आप में नॉन है। दीपक भी क्या है, अपने आप में नॉन है। आइदर क्या है, ईच, आइदर, नाइदर, यहाँ पर ये एडजेक्टिव के जैसा यूज हुआ है। ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव है, और ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। ओके, कौन सा एडजेक्टिव बाबू, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई बात समझ में? तो हम बोले अगर नॉन के साथ आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो और अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन? अ प्रोनाउन विच डिनोट्स mutual action of two or more than two noun or pronoun is known as a reciprocal pronoun। इसे क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। यानी कि हम कह सकते, जैसे सपोज मान ली जाए, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कोई दो बंदा है, एक बड़ा है और एक छोटा है। ओके, मान ले जाए इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, तो क्या ये इसको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो रिवर्स ये हमारा अति हुआ है, ठीक है। इसने इसको मारा, तो ये जो हमारा म्यूचुअल एक्शन इसको बोलते हैं, म्यूचुअली। ये जो एक्शन हुआ, म्यूचुअल एक्शन, यानी कि हमारा इसके अंतर्गत हमारा जो एग्जाम्पल है हमारा बाबू, इसका देखते हैं कि होता क्या है। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, जो इसके अंतर्गत आता है ईच अदर, ईच अदर। दूसरा होता है हमारा वन अनदर, बस ये हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हम जानते हैं ईच अदर के बारे में। ईच अदर, ईच अदर, इसका जो यूज होता है बाबू, यूज करते हैं हम इन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग, टू पर्सन्स और थिंग्स, दो व्यक्तियों के बीच में और या दो वस्तुओं के बीच में। ओके, अगर वन अनदर की बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं लगले, ठीक है ना। जैसे सॉरी, सुमन एंड सिमरन, सुमन एंड सिमरन लव ईच अदर। ईच अदर, सुमन और सिमरन एक दूसरे को प्यार करते हैं। ओके, नेक्स्ट बी नंबर में हमारा, बी नंबर में, एक मिनट, बहुत जोर सर्दी हो गया।
वन अनदर, एक मिनट, वन अनदर क्या सही जा रहे हैं, स्पेलिंग गलती हो गई बाबू। वन अनदर यूज करेंगे इसको इन बिटवीन, more than two, more than two persons or thing, persons or things, more than two persons or things। ओके, तो ये जो हमारा इसका इस्तेमाल करेंगे वन अनदर का दो से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तुओं के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हल्का सा एक स्लाइड लेते हैं। इसमें देखिए इसका एग्जांपल, मंजू, मंजू कॉमा सोनी कॉमा सुमन एंड संजू, संजू लव ईच अदर, वन अनदर, लव वन अनदर। ओके, ये इसको रहने, जैसे हम समझे क्या, यहाँ पर आपको बता देते हैं, देखिए ध्यान से, अगर ईच अदर रहेगा, ईच अदर, और यहाँ पर वन अनदर, तो ईच अदर का जो इस्तेमाल करेंगे बाबू, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति, ईच यहाँ पर दो गुण, हमेशा ऑलवेज दो के बीच में म्यूचुअल एक्शन होगा, ये ईच अदर। लेकिन वन अनदर की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए दो टीम, ओके, जैसे यहाँ इसमें मान लीजिए एक व्यक्ति ओके, यहाँ भी मान लीजिए दो से ज़्यादा, तो ये जो हमारा एक्शन इसमें चलेगा वह म्यूचुअल एक्शन, ये इसमें यानी हम कह सकते हैं दो को, केवल दो के बीच में यूज करना रहेगा तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे और ये रेसिप्रोकल यानी म्यूचुअल एक्शन होगा। वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे दो या दो से अधिक के बीच में। ओके, केवल दो के बीच इस्तेमाल करेंगे। ओके, लेकिन अगर आपको वन अनदर का यूज करेंगे दो से अधिक, दो से अधिक के बीच, ओके, यूज करिएगा। ये रहा, बस इतना ही, बाकी विशेष आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, डन बाय द, अगर कोई एक्शन या कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है एज अ नॉन और प्रोनाउन, यानी नॉन और प्रोनाउन कोई एक्शंस करता है, ठीक है ना, उसको तो रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, अगर उसका जो है ना का उसका उसी पर रिफ्लेक्ट होता है, उसका क्रिया उस पर पड़ता है, यानी कहने का मतलब है जैसे आप कोई एक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अभी मेहनत करके पढ़िएगा, तो आप मेहनत करें खुद से, ठीक है ना, तो आपका इसका जो एक्शन आपको दिखेगा कि एक्शन तो खुद करें, तो इसका रिफ्लेक्शन का मतलब रिजल्ट, इसका रिजल्ट आप खुद सक्सेस होंगे, बस यही हमारा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया आपको, देन इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ,
देयर सेल्फ, सॉरी हिज सेल्फ नहीं होता, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देयर सेल्फ, पागल हो गए हैं क्या, टावर क्या है, ओके, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, उसका इट सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, प्लूरल फॉर्म। आपको पता होगा अगर नॉन नंबर पढ़े होंगे तो कहता है जिस नॉन के अंत में एफ या एफ ही रहता है तो उसको एफ को भी बदल देते हैं और लास्ट में ई एस लगा देते हैं तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज। तो उसी तरह से यहाँ पे एफ था हमारा, तो इसको सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, इट इज। ये क्या कहलाते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही, he killed himself, उसने अपने आप को मार लिया। ठीक है, अपने आप को काट लिया, मार लिया, जो भी है, सुसाइड करता है तो ओके हो गया। दे हर्ट देमसेल्व्स, उन लोगों ने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया। ठीक है, द टॉन itself, the town itself is not very large, the town itself is not very large, the town itself is not very large, etc। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब जिसका हमारा, जैसे अब सीधा आपको, जैसे रिफ्लेक्शन आपको पता होगा, छाया जिसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते तक, आप जैसा रहेंगे उस वैसे ही आपका छाया पड़ेगा, वही हमारा रिफ्लेक्सिव। कोनो एक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम गलत काम करेंगे तो नतीजा किसको मिलेगा, हमको ही मिलेगा, वो सिंपल वही जानिएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हमारा नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन, ये क्या है हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, तो एन एम्फैटिक प्रोनाउन refers back to another noun or pronoun in the sentences to emphasize it। अब ये भी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही जैसा है। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस में उसी को ज़्यादा एम्फेसाइज करेगा। ओके, जैसे हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, ये उसके अंतर्गत वही सेम आता है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आता है हमारा, इसी का एक फॉर्मेट है। जैसे इसमें भी वही आएगा हमारा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह से डॉट 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 etc। ओके, ये हमारा, लेकिन इसका आपको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल लिखते हैं, आई हैड टू डू इट माई सेल्फ। कहता आई हैड टू डू इट माई सेल्फ, इसका मतलब क्या है, मुझे ये स्वयं करना था, मैंने इसे स्वयं किया है। हम बोलें क्या, अगर कोई काम आप किए हैं, जैसे माने कोई बच्चा है कुछ तोड़ दिया है, तो वो बोलेगा कि आई हैड टू डू इट माई सेल्फ, मैंने इसे स्वयं किया है। ओके, समझे, था जो भी डन किया वो। ओके,
और भी हम समझ सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन के साथ एम्फैटिक प्रोनाउन जोड़ दे रहा है। अब मैंने खुद जैसे बोलते हैं ना वो। अब यहाँ पर देखिएगा एक और एग्जांपल है हमारा, शी हैज़ टू फिनिश herself। उसने खुद अपने आप स्वयं, उस लेडीज ने स्वयं, सी का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन फीमेल के लिए, ओके, को पता है। तो उसने खुद जो हमारा क्या किया, फिनिश किया, ओके, और कोई नहीं। और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे देखिए, द क्वीन herself attended the party, ओके। रानी ने खुद स्वयं अपने आप पार्टी में अटेंड किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारा क्या कराते हैं बाबू, एम्फैटिक प्रोनाउन कराते हैं। बस हुलिया सेम है, किसके जैसा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा। बस इसको सेंटेंस में यूसेज हमारा डिपेंड करता है ये कैसे इस्तेमाल हुआ है ये, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी जो है ना हम लोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा इसमें ऐड करिए, पीछे चलते हैं हल्का सा, इसमें एक स्लाइड लेते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, लोग जो है ना कुछ भी कर लेते हैं नोट में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, ओके, याद रखिएगा। बस यही बताना था हमको। तो हम बोले ये हो गया etc। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ही हिमसेल्फ arrested द culprit, ओके, etc। हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है। एम्फैटिक का मतलब होता है जोड़ देना, एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज का मतलब इलुबरेट, ओके। तो हमारा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अ प्रोनाउन विच रेफर्स टू अ पर्सन or thing in a general way that but not in a particular way। पार्टिकुलर का मतलब खास, यानी फिक्स हो जाएगा हमारा। यहाँ कह रहा है जनरल वे में हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहता है इन अ जनरल वे बट नॉट इन अ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर वे का मतलब होता है हमारा कि खास, यानी फिक्स हो जाएगा वो, तो ये डिफिनिट हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसलिए अनिश्चित है ये, समझे। बे इज नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन, इज नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसे क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए, ऑन सम मेनी एनीवन वन नन somebody few any anybody anybody anyone
etc. ये सब क्या है हमारा बाबू, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, देखिए somebody has pointed, somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। anybody can beat, anybody can beat him, कोई भी इसे हरा सकता है। ओके, some are gentle, सम आर जेंटल, कुछ लोग क्या हमारा नेक है। ये क्या कहलाएगा हमारा बाबू, इंडिफिनिट। यहाँ पे समबडी का मतलब अगर मान ली 10 को भी हो सकता है, 5 को हो सकता है, 2 को भी हो सकता है, तो ये सब क्या हमारा इंडिफिनिट क्वांटिटी को शो करता है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा बाबू, इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से हम आपको बता रहे हैं, अ प्रोनाउन विच रेफर्स अ पर्सन और थिंग, किसी पर्सन और थिंग्स की बात करता है, इन अ जनरल वे, किसी जनरल वे में कुछ भी, ओके, बट नॉट इन अ पार्टिकुलर वे, लेकिन जो है ना पार्टिकुलर वे में नहीं रहना चाहिए, पार्टिकुलर कोई खास नहीं रहना चाहिए, फिक्स नहीं रहना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं, आता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है बाबू हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। एक चीज़ और थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें भी थोड़ा सा आते हैं पीछे बैक। इसमें एक चीज़ और है, इसको भी जानते हैं हल्का सा, ठीक है, प्लस नोट में लिखिएगा यहाँ पे नोट। इफ, यदि, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया सम और मेनी, वन, एनी, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, कॉमा, फ्यू, etc. अगर इसके बाद बच्चा जस्ट नॉन आता है, इसके बाद यदि नॉन आता है, तो ये सब जो है ना हमारा बाबू, जितने भी हम चर्चा किए ये सब क्या कहलाते हैं हमारा, इंडेफिनिट। ये सब क्या करें, इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा हमारा। क्या कहलाएगा हमारा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर नॉन अटैच रहेगा बगल में तो समझे। तो ये सब शब्दों के बाद यदि हमारा क्या रहेगा हमारा, अगर नॉन अटैचमेंट में रहेगा तो इसे क्या कहेंगे, इन नॉट इंडेफिनिट प्रोनाउन, दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, तो इसको एग्जाम्पल को हम समझते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल, some boys are ready, some boys are ready, कुछ लड़के। अब यहाँ पर देखिए, all things have, all things have their own values। ओके, यहाँ से आप समझिएगा इसको। शम, यहाँ पे शम है और यहाँ पे हमारा ऑल है, ये सब, और इसके बाद में यहाँ पे क्या है हमारा, ये नॉन है, और ये भी क्या है हमारा बाबू, नॉन है।
अगर ये नॉन है तो आपको हम बताए थे नॉन के बाद जो हमारा यानी नॉन के पहले अगर कोई शब्द यूज होता है उसे क्या कहते हैं, नॉन की प्रॉपर्टी बतलाएगा। तो गुण बतला रहा है हमारा, तो सम, ये सब क्या कहलाएंगे हमारा इनडिफिनिट एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे हमारा इनडिफिनिट एडजेक्टिव है ये। ओके, बस यही कहना था, बस अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन दैट शोज द रिलेशन बिटवीन नॉन और प्रोनाउन एंड ऑल्सो ज्वाइन टू सेंटेंसेस। कहता है वह प्रोनाउन जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जोड़ने के साथ साथ दोनों के बीच में रिलेशन बतलाता है। किसके बीच में, नॉन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन को शो करता है, उसे क्या कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन आता है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, इसमें होता है हु, whom, whose, which, that, what, ओके, etc। ये हमारा हो गया। थोड़ा सा एक चीज़ है उसको जानेंगे, एंटीसीडेंट क्या होता है। ठीक है, एक मिनट, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट द नॉन which, the noun to which a relative, which a relative pronoun refers is called its antecedent, its antecedent is called its antecedent। यानी कहने का मतलब क्या हुआ उसको समझिएगा। कहता है द नॉन टू which relative pronoun refers is called antecedent, its antecedent। यानी वह नॉन जो जिसके लिए ये प्रयोग होता है, कौन हमारा प्रोनाउन, उसे क्या कहेंगे एंटीसीडेंट कहलाएगा। जैसे आपको एग्जांपल से हम समझाते हैं। ओके, एग्जांपल ले रहे हैं, देखिएगा एग्जांपल। दिस इज द मैन who damaged my car। दिस इज द मैन हु डैमेज माई कार। यहाँ पर देखिएगा, हम बोले यहाँ पर हु जो क्या हमारा बाबू रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये हमारे इसके पहले का जो नॉन है ये नॉन है, और इस नॉन को ही क्या बोलते हैं एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे एंटीसीडेंट कहेंगे। आई बात समझ में। तो ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया। और भी एग्जांपल हमें चाहते हैं, स्लाइड पर आते हैं, देखिए। दिस द बॉय whom you teach is clever। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हमारा देखिए ये whom क्या है बाबू,
ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये बॉय क्या है हमारा, इस बॉय होम के पहले जो बॉय है इसलिए क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, एंटीसीडेंट। आई बात समझ में ये। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा। अब थोड़ा सा इसका यूसेज की बात करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का यूसेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का यूसेज की बात करते हैं। तो यहाँ से पहला हमारा है बाबू हु। क्या हमारा पहला हु, क्या कहेंगे, हु। ओके, तो इसका जो यूज करते हैं हम, यूज्ड फॉर पर्सन ओनली, पर्सन ओनली, केवल पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, देखिए गॉड हेल्प्स, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स, हु हेल्प themselves, themselves। कहता भगवान उसे मदद करते हैं जो अपने मदद खुद स्वयं करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हु हमारा हो गया। हु का इस्तेमाल किसके लिए, फॉर पर्सन ओनली, फिर सिर्फ पर्सन के लिए। अब हु का कुछ फॉर्म है उसको जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसको देखिए हमारा यहाँ पर हम हु, ये हु है बाबू। इसको तीन को कैटेगरी है हमारा, तीन वो रूप है हमारा। ओके, समझे, इसका क्या रूप है हमारा, तीन गो रूप है। तो देखिएगा तीन रूप कौन कौन है उसको जानते हैं। ओके, पहला हमारा हु, ओके, दूसरा हमारा हुम, और तीसरा हमारा है हुज। ओके, तीसरा क्या है बाबू हमारा, हुज। ओके, इसका फॉर्म्स की बात करते हैं, रूप के। ओके, कितने फॉर्म है, तीन फॉर्म है, तीन गो रूप। और इसका जो इस्तेमाल होता है बाबू, जो किसके रूप में, सब्जेक्ट, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। एक मिनट, थोड़ा सा जगह लेते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। इसका यूज होता है हमारा बाबू ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट इसका मतलब होता है जिसको। और इसका यूज होता है हमारा रिलेशन को शो करता है, रिलेशन शो। ओके, इसका मतलब होता है जिसका, जिसका यह संबंध बतलाता है। ओके, ये तो ये हु का हम लोग यूज किए। अब आगे आते हैं, दूसरा हमारा है, नेक्स्ट दूसरा में हमारा एग्जाम्पल ले लें, रुक जाइए थोड़ा सा एग्जाम्पल भी लेते हैं।
जो लिखे पहला हो का एग्जाम्पल उसका, तो हो जाएगा बाबू हमारा दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, यह वही लड़का जिसने मेरी मदद की है। आई हैव अंकल whom I love, मुझे एक अंकल है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ओके, आई नो द मैन whose car is this, whose car is this, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो किसका कार है। ओके, यहाँ पे हु आ गया हमारा बाबू, समझ में आ रहा होगा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है, आपको पता है एज ऑब्जेक्ट। और ओके, और ये हमारा क्या पोजीशन को शो कर रहा है। ओके, तो ये था हमारा एग्जांपल इसका। अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा है, दूसरा नंबर हमारा विच, दूसरा नंबर क्या है हमारा बाबू, विच। विच ओके, दूसरा नंबर विच है, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, यूज्ड फॉर persons, animals और थिंग्स। थिंग्स में आपका आ जाएगा बाबू नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओके, आई हैव अ काउ, I have a cow which gives milk, which gives me milk, मुझे एक काऊ है जो मुझे क्या देता है, दूध देती है। ओके, ये हो गया हमारा विच का प्रयोग। आई बात समझ में, और भी लिख सकते हैं विच ऑफ देम इज योर ब्रदर, उनमें से कौन तुम्हारा भाई है। ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है, विच का प्रयोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर है हमारा दैट का प्रयोग। तीसरा हमारा दैट, इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। ये यूज्ड एज कैसे हमारा, फॉर पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स, फॉर पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही that is done need fear no fall, need fear no fall। ओके, यहाँ पर ये जो दैट आया बाबू, दैट
का यूज किए हैं। ये जो दैट है ये क्या है हमारा, वो पता होगा, रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट और भी एक एग्जांपल लेते हैं। द डॉग दैट barks, the dog that barks seldom bites। जो कुत्ता भौंकता है वो शायद ही कभी काटता है। ओके, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। ओके, तो यहाँ भी हमारी ये जो दैट है हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब आगे नेक्स्ट है हमारा चौथा, व्हाट। चौथा क्या है हमारा बाबू, व्हाट। चौथा हमारा व्हाट है, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, यूज्ड है। इसका जो होता है हमारा ओनली फॉर थिंग्स, ओनली फॉर थिंग्स। इट इज यूज्ड विदाउट एंटीसीडेंट, इट इज यूज्ड विदाउट एंटीसीडेंट। ओके, ये बिना एंटीसीडेंट के आता है। ओके, किसका, व्हाट का प्रयोग बिना एंटीसीडेंट का। जैसे एग्जांपल देख लीजिए झटके में, आई से व्हाट ब्रैकेट में लिखते हैं दैट विच। ये जो शो करता है हमारा दैट विच को शो कर रहा है। आई से व्हाट आई मीन। इसका मीनिंग हमारा यहाँ पे बता रहा है। देखिए इसका मीनिंग हमको ये बतला रहा है, इसका मीनिंग। और ये जो हमारा क्या है, व्हाट का प्रयोग किए हैं, बोले बिना एंटीसीडेंट के आता है। इसके आगे क्या नॉन है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, बिना एंटीसीडेंट के आया। और इसका मतलब दैट विच दैट, ये हमारे यहाँ पे एंटीसीडेंट को शो करता है, लेकिन ये बिना एंटीसीडेंट के आता है। तो ये कहता है आई से व्हाट आई मीन, मैंने कहा मेरा मतलब क्या है। ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, एक एग्जांपल और लिख लीजिएगा। ठीक है ना। लिसन टू व्हाट, लिसन टू व्हाट ही सेज। सुनिए, जरा सुनिए वो क्या कहता है जो। ठीक है ना, ये उसने क्या कहा। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये लास्ट है, थोड़ा सा सब्र रखिए, हमारा कहानी खत्म होने वाला है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन which is used for asking a question is known as an interrogative pronoun। वह प्रोनाउन जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी क्वेश्चंस एराइज करने में, उसे क्या कहते हैं हम, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमारा हु, whom, whose, which, what, etc। ओके, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसका यूसेज भी जान लेते हैं। ठीक है ना, इसका यूसेज जान लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज करेंगे। जो यूसेज ऑफ हु, whom, whose, which, what, इसका इस्तेमाल, ओके सॉरी,
तो पहला हमारा है बाबू ए में हु, हुम और हुज। हु, हुम और हुज। आपको पता है अभी कुछ देर पहले अपने रिलेटिव प्रोनाउन में ये चारों के चारों एक ही खानदान का है, ठीक है, तीनों के तीनों, सॉरी, ओके। इसका जो यूज्ड करते हैं बाबू, ये यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली, पर्सन ओनली, केवल पर्सन्स के लिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, हु इज मेकिंग अ नॉइज, हु इज मेकिंग अ नॉइज, कौन हल्ला कर रहा है, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, whom do you teach, आपको कौन पढ़ाता है, whom do you teach, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो होगा देखिएगा ध्यान से, ये who, whose और whom, ये क्या कहलाते हैं हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। हु इज मेकिंग, हल्ला कौन कर रहा है, हुज पेन इज दिस, किसका पेन इज है, हुम डू यू टीच, आपको कौन पढ़ाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, बी नंबर, नोट हमारा यूसेज हमारा बी, विच, विच, विच का प्रयोग कहाँ करेंगे, ध्यान से देखिए, ओके। इसका यूज करेंगे हम बाबू फॉर पर्सन, एनिमल और थिंग्स, सबके लिए, ओके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, विच ऑफ देम इज योर ब्रदर, which of them is your brother, which pen is yours, which pen is yours, he has a dog, which watches his house, एक मिनट, which watches his house, सॉरी। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ देम, पर्सन्स के लिए यूज हुआ हमारा, तो यहाँ विच हमारा किसके लिए हमारा क्वेश्चन अराइज कर रहा है। यहाँ भी विच पेन, पेन हमारा थिंग्स है, थिंग्स के लिए यूज हुआ हमारा, ठीक है। और ही हैज अ डॉग विच वाचेस, और एनिमल्स, यहाँ पर डॉग क्या है, यहाँ पर डॉग क्या है हमारा एनिमल, ओके। और यहाँ भी विच हमारा यूज हुआ है, विच का प्रयोग किए हम, तो ये हमारा वाचेस ही सोच, वो कहता है उसके घर पे रखवाली करता है, हो गया विच का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा एक और, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और देखते हैं हमारा सी नंबर, सी में क्या हमारा वट, वट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा
ये जो यूज्ड होता है बाबू ओनली फॉर थिंग्स, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग के लिए। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पता चलेगा। व्हाट इज इन दिस पॉट, इस बर्तन में क्या है। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, बात क्या है, इससे इस तरह से। तो ये हमारा वॉच का प्रयोग हुआ है। तो वॉच, देखिए ध्यान से, यहाँ वॉच है, यहाँ भी वॉच है। वॉच से हम क्वेश्चन राइज कर रहे हैं। तो व्हाट इज इन दिस पॉट, इस बर्तन में क्या है। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो हमारा कहलाता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाता है हमारा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया आपको कि व्हिच इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज नोन एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके ओके, बाकी हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।